हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ MSBT नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी MIC की पहली लेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर की। मैंने इसकी डेमो लेक्चर भी यूट्यूब पे डाली थी, आई होप बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है हमारी MIC की। MIC क्या है? माइक्रो प्रोसेसर हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं जहाँ पे हमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना होता है। जो MSBT डिप्लोमा के लिए जो सिलेबस है उसमें आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फीचर्स ऑफ 8086 और कुछ बेसिक्स देखेंगे पिन डिस्क्रिप्शंस के। मैं आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सब्जेक्ट नहीं है। आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट एज ए स्टूडेंट, एज ए सीनियर, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। हमारे टाइम में भी ये प्रॉब्लम हुई थी हमें भी समझने को, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आपको चीजों को याद करने में। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको रिजल्ट लाना है। आपको MSBT डिप्लोमा एग्जाम में टॉप करना है। अब वो कैसे होगा उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मैं ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूँ, जावा में आपको बोल रहा हूँ कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, वहां पे भी ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। बट जिस सब्जेक्ट में आपको चीजें याद करनी है उस सब्जेक्ट में आपको चीजें याद करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। MIC इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये ENTC वालों के लिए इजी होता है क्योंकि उन्होंने सब इस फर्स्ट ईयर से ही हमारे माइक प्रोसेसर, चिप्स के बारे में पढ़ाई की है। हमने चिप्स के बारे में पढ़ाई नहीं की, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोई इशू नहीं है, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा जैसे याद करना है वैसे आप याद करो। मैं आपकी टेस्ट लेते रहूंगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं प्रोसेसर क्या होता है। हम अक्सर अपने फोन की भी बात करते हैं, यार प्रोसेसर स्लो हो गया, कौन सा प्रोसेसर आपने लिया। प्रोसेसर का बेसिकली काम क्या होता है? आपका जो प्रोसेसर होता है, आपकी जो CPU होती है, अगर आप सिस्टम की बात करो तो CPU आपकी, फोन की बात करो तो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली मदरबोर्ड होता है, उसकी परफॉर्मेंस को ये ऑर्गेनाइज करता है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना। जितनी भी ऑपरेशंस हमारे सिस्टम में होती है, फोन में होती है, सबके पीछे कुछ ना कुछ प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ चिप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम इसको बोलते मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हमारे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक हो, लॉजिक हो, कंट्रोल हो, जितनी भी चीजें आपके CPU में परफॉर्म हो रही है, सबके पीछे एक डिवाइस लगी जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि यार माइक्रो प्रोसेसर ये है वो। कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बस आप जैसे आपका फोन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वैसे ही सेम माइक्रो प्रोसेसर है। बस क्या है कि ये छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसमें हमारे सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। हम उसको उन चीजों को परफॉर्म करते हैं। दैट्स इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। माइक्रो प्रोसेसर में और कुछ हमें नहीं पढ़ना, यही होता है सिंपल सा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ये एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट। हम जानते हैं जैसे कि सिस्टम हमारी बाइनरी को समझता है, तो ये डेटा जो इनपुट लेता है वो बाइनरी डेटा इनपुट लेता है, 0 1 में डेटा को इनपुट लेता है। फिर उस डेटा को ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट देता है। आउटपुट किस बेसिस पे देगा? इंस्ट्रक्शन स्टोर पे। सपोज करो आपने एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया, एक आपके पास एक चिप है जिसका नाम आपने रखा एडिशन चिप। अब उसमें आपने डेटा इनपुट में आपने इंस्ट्रक्शन डाला है कि जब हमें 2 इनपुट मिलेगा तो आप एडिशन करोगे। अब क्या काम है? माइक्रो प्रोसेसर आपकी इनपुट को लेगा बाइनरी में, देन डेटा को प्रोसेस करेगा, देन उसका आउटपुट देगा। आपने इंस्ट्रक्शन क्या डाला था प्रोसेसर को कि जब 2 इनपुट है तो आप ऐड करो। बस हो गया, काम खत्म। इतना ही काम है माइक्रो प्रोसेसर का। बहुत सारे लोग काम का कंफ्यूज होते हैं, बट मैं मेरा टारगेट है कि आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जिन बच्चों को बुक यूज करना है माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो टेक्निकल की बुक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट कॉपी बुक परचेज कर लो टेक्निकल की। copykitab.com वेबसाइट पे आपको टेक्निकल बुक की सॉफ्ट कॉपी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। आप वहां से बुक को परचेज करो और वहां से चीजों को याद कर सकते हो। राइट, अब हम पढ़ते माइक्रो प्रोसेसर तो हमने पढ़ लिया। अब इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो हम पढ़ रहे हैं इस ये हम पुराने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी बहुत सारी जनरेशन चेंज हुई है। खैर यहाँ पे हमें जो MSBT डिप्लोमा के लिए पढ़ना है वो बस 8086 के बारे में पढ़ना है। बट मैं आपको एट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कितने टाइप की माइक्रो प्रोसेसर आई थी। फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर में हमारा था 8086 एंड 8088। ये बस नाम है माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद 80186, 80188, 8088, ये सब टाइप थे माइक्रो प्रोसेसर के। अब हम MSBT में कौन सा पढ़ना है? 8086 बस पढ़ना है आपको, बस इसी से मतलब होनी चाहिए। सेकंड जनरेशन में 80286, 80287, 8087। थर्ड जनरेशन में 386DX, 386SS, 386SL। बेसिकली हम जैसे जैसे जनरेशन्स को बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम ऐड करते हैं, जैसे हम एंड्रॉयड की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में आगे जा रहे थे, सेम उसी तरीके से हम लोग
माइक्रो प्रोसेसर की जब जनरेशन्स को आगे बढ़ते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। बट अभी जो हमारा कंसर्न है ओनली अबाउट 8086 माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है, राइट। 8086 माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है? 8086 माइक्रोप्रोसेसर इज एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इसके पहले जो माइक्रोप्रोसेसर आई थी दैट इज कॉल्ड 8085 माइक्रोप्रोसेसर, जो आपको जी स्कीम में पढ़ना था। आई स्कीम में आपको क्या पढ़ना है? 8086 पढ़ना है। इट वॉज डिजाइन बाई इंटेल इन 1976। 1976 में बनाया गया था। अब सोचो कितनी साल पुरानी इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पे हम इस माइक्रो प्रोसेसर को यूज में नहीं कर रहे हैं। अभी आपके पास बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, बट स्टिल हम इस चीज को पढ़ रहे, तो हम इसके बारे में सारी चीजें जानेंगे। इट इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैविंग 20 एड्रेस लाइन एंड 16 डेटा लाइन्स। अभी एड्रेस लाइन और डेटा लाइन्स क्या होता है? बेसिकली एड्रेस लाइन आपके एड्रेस को कैरी करता है और डेटा लाइन्स आपके डेटा को कैरी करता है। मैं आपको बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम चिप स्टार्टिंग से हमने नहीं पढ़ा। तो बस ये जान लो कि इसके पास 20 एड्रेस लाइन्स होते हैं और 16 डेटा लाइन्स होता है। डेट प्रोवाइड्स अप टू 1 MB स्टोरेज, 1 MB का स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट विच प्रोवाइड्स इन ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उससे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मोड्स ऑफ ऑपरेशन, जो माइक्रो प्रोसेसर उसमें बहुत सारे मोड होते हैं ऑपरेशंस के। वो क्या क्या मोड होते हैं? मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। ये क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हम अपने स्ट्रक्चर पे जाएंगे, आर्किटेक्चर पे जाएंगे, वैसे हम मोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मोड में क्या चीज़ें होती है, मिनिमम मोड में क्या चीज़ें होती हैं। अभी के लिए आप समझो जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम मोड में, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मिनिमम में उसकी एफिशिएंसी मिनिमम होती है, राइट। Madam, next topic with features of 8086. It has an instruction queue which is capable of storing 6 instruction bytes from the memory, resulting in faster processing. ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है कि 6 इंस्ट्रक्शन बाइट को एक साथ स्टोर कर सकता है, जिससे क्या होता है हमारा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। ये हमारी पहली 16 बिट प्रोसेसर थी जिसके पास 16 बिट के रजिस्टर्स थे, इंटरनल डेटाबेस था और 16 बिट का एक्सटर्नल डेटाबेस था, जो हमारे प्रोसेसिंग को और फास्ट करती थी। ये हमारी बेसिकली दो स्टेजेस यूज करती थी पाइपलाइनिंग की। पहला स्टेज फेच स्टेज एंड दूसरा एग्जीक्यूट स्टेज। फेच इस जो हमारे परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता था। फेच स्टेज में क्या होता था? 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये फेच कर सकता था और उसको स्टोर कर सकता था बेसिकली, ठीक है। और 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट भी कर सकता था। It has 256 vectored interrupts. It consists of 29,000 transistors. इतना इसके पास ट्रांजिस्टर्स होता है। इट इज अवेलेबल इन 3 वर्जन्स, 3 वर्जन्स में अवेलेबल है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा दैट इज 80865 मेगाहर्ट्ज, 8086-2-2 8 मेगाहर्ट्ज और 8086 10 मेगाहर्ट्ज। ये 3 वर्जन्स होते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब बस ये समझ लो कि फीचर्स ऑफ 8086 होता है। अब हम बात करते हैं एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जाम के लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं इसके नोट्स में डालूंगा और ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट। तो आपकी जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की जो फीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में फोकस ज़्यादा करना है। 8086 पिन डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एवर आस्क्ड इन एमएसबीटी डिप्लोमा एग्जामिनेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज ए सीनियर बोल रहा हूँ, नॉट एज अ टीचर, एज ए सीनियर बोल रहा हूँ कि ये इस डायग्राम को आप याद रखो। इसके पिन के बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट इसकी डायग्राम आपको 100% आनी चाहिए। जब आप डिग्री में भी जाओगे ना इंजीनियरिंग करने, वहाँ भी आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ना है। और आपकी जो डायग्राम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आपकी एग्जाम होती है तो आपको वहाँ पर डायग्राम बनाने को आता है। अभी सपोज करो आपकी एग्जाम एमसीक्यू होगी तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपने डायग्राम याद कर लिया तो आपको डिग्री में भी काम आएगा। आप डायग्राम को प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी डायग्राम है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, जीएनडी ग्राउंड है, ये वीसीसी है पावर कंट्रोल। उसके बाद आप देखो एडी। अभी मत समझो एडी क्या है, एडी बस देखो एडी। एडी 14 13 12 10 से लेकर आपको 0 तक आना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मार्किंग करनी है 1 से लेकर 40 तक, राइट। सबसे पहले इजी है, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, उसके बाद 1 से 40 तक मार्किंग कर लो ताकि आप चीजों को इजिली समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड की चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस राइट साइड की चीज़ें याद करनी, क्योंकि लेफ्ट साइड में चीज़ें बहुत कॉमन है। आपको ग्राउंड के बाद सबसे पहला आपको याद रखना है कि मेरा ग्राउंड होगा। देन उसके बाद एडी से लेके एडी 0 तक डालना है, ठीक है। मतलब आपका 1 से 16 तक तो कवर हो चुका है, बस आपको उसका चार चार याद रखना है। एनएमआई
INTR क्लॉक और ग्राउंड। अब आपको देखो, आपने जो ग्राउंड पहले स्टार्ट किया था वो ग्राउंड लास्ट में भी होगा। जब आप ड्रॉ करो, सपोज करो आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपने 1 से 40 तक किया, आपको पहला याद रखना कि पहला ग्राउंड है तो आखिरी भी ग्राउंड ही होगा, ठीक है, पहला ग्राउंड आखिरी ग्राउंड। उसके बाद 2 से लेकर 16 तक हमारा कौन है, AD है, AD 14 से लेकर AD 0, राइट। उसके बाद बचा आपका बस 17 18 19, ये ब्लॉक 17 18 19, NMI इंटर क्लॉक, इतना याद रखो, NMI इंटर क्लॉक। अब आपका 1 से 20 तक लेफ्ट साइड की पोर्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक उसको मार्किंग करो, 20 इस साइड, 20 लेफ्ट साइड, 20 राइट साइड, ओके। पहला ग्राउंड होता है, याद रखो, फर्स्ट ग्राउंड होगा तो आपका लास्ट भी ग्राउंड होगा, डाल दिया आपने। अब बचा कितना, 18 बचा आपके पास, 18 ब्लॉक्स, 19 ब्लॉक्स आपको और भरना है, ठीक है, 1 से 20 है तो 2 से लेकर 19 तक आपको भरना है, राइट। अब आपको AD 14 से स्टार्ट करना है और AD 0 पे आना है। तो AD 14 से हमने स्टार्ट किया, AD 0 पे आके खत्म किया, तो 16 तक आपका फुल हो चुका है, राइट। अब उसके बाद आपको 3 बचता है, तो 3 आप याद कर लो, NMI इंटर क्लॉक याद कर लिया आपने, काम खत्म। अब हम राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में सबसे पहला VCC होता है, दैट इज कॉल्ड पावर कंट्रोल। उसके बाद आपको फिर से AD स्टार्ट करना, जो आपने AD 14 पे खत्म किया था, राइट, 14 पे जो आपने खत्म किया था उसको आपको 15 से स्टार्ट करना, 15 16 17 18 19, 19 पे खत्म कर दो। 16 से लेके S3 S4 S5 S6 आएगा, ये आपको चीजें याद ही करनी होगी बेसिकली, और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें पैटर्न बता रहा हूँ जो आपको पैटर्न को फॉलो करना है। अगर आपने यहाँ तक भी पैटर्न को फॉलो किया तो आपकी बात चीजें ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा बेसिकली, राइट। उसके बाद आप नीचे आओ, नीचे आप याद करो रिसेट रेडी, कि 2 स्टेट्स होते हैं, फिर आपके बीच की चीज आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे BHE MN RD होल्ड HLDL WRM DT डेन ALE INTA, रेकरिंग होगा, उस पर लाइन होगा, बार होगा, टेस्ट बार होगा। ये सब बेसिकली आपको चीजें याद करनी होंगी। चीजें याद कैसी होंगी, आपको पहले तो लेफ्ट साइड के पैटर्न को फॉलो करो, लेफ्ट साइड का टेंशन खत्म। हमें बस क्या याद करना है, राइट साइड का, राइट साइड का वो भी आपको हाफ ही याद करना है, क्योंकि ऊपर तो आपने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, AD 15 से लेकर AD 19, तो आपको इतना याद करना है। अब इतना याद कैसे होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी चीज़ों को। आप लिखो 10 बार, बनाओ डायग्राम, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इस पिन डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इन जो पिन्स है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, स्टिल आपको इन पिन्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जिसके पास नोटबुक है वो नोट डाउन कर लो कि किस कौन कौन सा पिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AD 0 से लेके AD 14 के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटर क्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए, VCC के बारे में पता होना चाहिए, रेडी रिसेट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो इसके बीच की जो पिन्स है उसके बारे में अगर आपको पता नहीं भी हो तो चलेगा, बट मेक श्योर कि आपको ये कॉमन पिन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सारे पिन्स के बारे में अगर पढ़ लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको इस लेक्चर में पूरी पिन्स के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि आप ऐसा है कि थ्योरेटिकल पार्ट है और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको नोट्स में शेयर करूंगा, सारे पिन्स की डिस्क्रिप्शन सब कुछ शेयर करूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ। AD 0 से लेके AD 15 की जो हमारी पिन होती है, AD 0 से लेके AD 15, वो हमारा एड्रेस और डेटा बस होता है। A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा बस, आप नाम से भी देख सकते हो, A फॉर एड्रेस, D फॉर डेटा बस। These are low address data bus, address bus, they are multiplexed with data। ये हमारा एड्रेस बस होता है जो कि हम मल्टीप्लेक्स करते हैं डेटा के साथ, डेटा के साथ उसको मैच कराते हैं। उसके बाद जो हमारा A16 से A19 होता है, बेसिकली यहाँ पे आप देखो, A16 से लेकर A19 तक जो हमारा होता है वो होता है हाई ऑर्डर एड्रेस बस। पहले हमारा क्या था, AD 0 से लेकर AD 15 लो ऑर्डर। उस आप ऐसे भी याद रखो चीज़ों को कि लेफ्ट साइड में जो AD है वो हमारा लो ऑर्डर है, राइट साइड में जो AD है वो हमारा हाई ऑर्डर है। उसके बाद आता है हमारा S2 S1 S0, ठीक है। एस नीचे यहाँ पे देखो 28 29 और 26 27 27 26 27 28 में देखो, ये हमारा था स्टेटस पिन, जो हमारे स्टेटस को दिखाता है कि हम किस स्टेट में अभी, पिन डायग्राम पिन के माइक्रो प्रोसेसर के, राइट। उसके बाद आता है A16 17 A18 A19, यहाँ पे देखो A16 17 18 19, राइट। ये क्या करता है, द स्पेसिफाइड एड्रेस लाइंस आर मल्टीप्लेक्स्ड विथ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटस सिग्नल। जो भी हमारे स्टेटस सिग्नल है S3 S4 S5 S6 का, उसके साथ ही मल्टीप्लेक्स होता है। पहले वाला हमारा क्या था, पहले जो भी हमारी चीजें थी वो किसके साथ मल्टीप्लेक्स थी, डेटा के साथ। अभी ये क्या है, किस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स, स्टेटस सिग्नल के साथ, राइट। BHE, BHE क्या होता है, बस हाई, बस हाई इनेबल स्टेटस, टर्निंग T1 इनटू लो। अगर ये लो होगा, बेसिकली ये एक ऐसा स्टेटस पिन होता है जो हमारे जो स्टेटस होती है हमारी, ठीक है, उसको इनेबल और डिसेबल करता है। डेटा ऑन टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट हाफ ऑफ डेटा बस, D8
D15 याद कर लो बेसिकली, और कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ को। मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें मुश्किल है याद करनी, बट याद करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आरडी क्या करता है? दिस इज यूज फॉर रीड ऑपरेशन। यहाँ पे आरडी बेसिकली ये आपको मतलब से मैं आरडी रीड ऑपरेशन करता है। इट इज एन आउटपुट सिग्नल, ये आउटपुट देता है। इट इज एक्टिव व्हेन लो, जब ये लो होगा तो ये एक्टिव होगा, जब हाई होगा तो डिसेबल हो जाएगा, उस समय एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है रेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सिग्नल्स। रेडी, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट फॉर द मेमोरी और स्लो डिवाइस दैट हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर। रेडी का क्या मतलब होता है कि जब आपकी डिवाइस डेटा ट्रांसफर कंप्लीट कर चुकी है, तब ये जाके पिन आपको शो करेगा, स्टेटस देगा, सिग्नल देगा। INTR, interrupt request, this is triggered input, this is sampled during the last clock cycles of each instruction for determining the availability of the request। जब भी आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है इंस्ट्रक्शन, जब आपने इंस्ट्रक्शन डाला, वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद ये एक रिक्वेस्ट देगा कि अब कौन सा रिक्वेस्ट अवेलेबल है आपके पास, राइट। उसके बाद NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, दिस इज एन एज ट्रिगर्ड इनपुट विच रिजल्ट्स इन टाइप 2 इंटरप्ट। अब ये टाइप 2 इंटरप्ट क्या होता है? टाइप 2 इंटरप्ट आपका कंसर्न नहीं है यहाँ पे। टाइप 2 इंटरप्ट एक चिप में एक ऐसा इंटरप्ट होता है, जब हम जो भी चीजें हम एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहला आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है। फिर एक अदर टाइप का जो इंटरप्ट फॉर्म हो सकता है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 इंटरप्ट। ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको बस ये ध्यान देना है यहाँ पे कि मैं एज अ आपको कंप्यूटर का स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, कुछ चीजें आपको पैटर्न फॉलो करना है, राइट। सबसे ज्यादा जो आज के लेक्चर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, वो था पिन डायग्राम, राइट। पिन डायग्राम को पहले तो आप याद करो, होमवर्क है आपका ये, कि आपको पिन डायग्राम को कॉपी पे सबको ड्रॉ करना है, और पिन को सही सही लिखना है। आपको पिन, जो पिन की फंक्शंस है उसको नहीं याद करना है, आपको बस डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्योंकि जब आपने डायग्राम बनाना सीख लिया ना, उसके बाद आपको आधी चीजें तो आप ऐसे सीख लोगे, राइट। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड की चीजों को याद करना है। पहले क्या याद करना है? लेफ्ट साइड की चीजों को। AD0 से AD14 क्या करता है? NMI इंटर क्लॉक क्या करता है? जब हमारा नेक्स्ट संडे को डाउट सेशन होगा, लाइव होगा, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ कि लेफ्ट साइड की चीजों को हम कैसे कवर करेंगे, राइट साइड की चीजों को कैसे कवर करेंगे। तो सबका होमवर्क क्या आज के लेक्चर में, कि आपको ये अपने कॉपी पे, नोटबुक पे आपको ये डायग्राम बनाना है, और लेफ्ट साइड की जितने भी पिन है उसके बारे में पढ़ना है। बस यही होमवर्क है आपका। आधे घंटे में आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम आती किसी को डायग्राम में, हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस करने वाले, ओके। खैर आज के लेक्चर में इतना ही आपकी चीजें पढ़नी थी। आप इस लेक्चर को जाके देखो, पढ़ो, समझो, नोट्स मैं भेज दूंगा आपको, नोट्स पढ़ो, एक बार समझने की कोशिश करो। जब आपकी टेस्ट होगी, मैं आपसे सारी चीजें पूछने वाला हूँ लाइव, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वही सारी चीजें पढ़ो, आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।